मृतका की मां और मृतका की बहन के ससुर ने मिलकर ये घटना कारित की है और आसानी से वो लोग एक दहेज हत्या का केस मृतका के ससुराली जनों पर लिखवा पाए। बाय न्यूज खबरें भरोसे की। उत्तर प्रदेश की कासगंज पुलिस ने शबनूर हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतका की मां और उसके समधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि अवैध संबंधों का राज खुलने के डर से मां ने ही अपनी बेटी की हत्या की साजिश रच डाली। बता दें कि 26 दिसंबर 2025 को थाना सुन्नागढ़ी क्षेत्र के नगला खमानी स्थित बम्बा के पास सड़क किनारे एक महिला का शव मिला था। मृतका की पहचान शबनूर पत्नी जाबिर निवासी ग्राम पचपोखरा थाना गंजडुडवारा जनपद कासगंज के रूप में हुई थी। इस मामले में मृतका की मां ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस अधीक्षक कासगंज अंकिता शर्मा के निर्देशन में जब मामले की गहन जांच की गई तो कहानी पूरी तरह से बदल गई। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका शबनूर को अपनी मां यास्मीन और समधी रईस अहमद के अवैध संबंधों की जानकारी हो गई थी। शबनूर इस सच्चाई को उजागर करना चाहती थी, जिससे घबराकर मां यास्मीन ने अपने समधी रईस अहमद के साथ मिलकर अपनी ही बेटी की हत्या की साजिश रच डाली। 26 दिसंबर को एक लड़की की डेड बॉडी थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में मिली थी, जिस पर उसको ट्रेस किया गया। उसके पास से एक पर्ची मिली थी जिसके आधार पर उसे ट्रेस किया गया तो पता चला कि उसका मायका भरगेन में है और उसका ससुराल थाना गंज में पचपोखरा में पड़ता है। उसे जब उसका परिवार को ट्रेस किया गया तो उसकी मां ने उसके पति और ससुराली जनों के विरुद्ध दहेज हत्या का केस लिखवाया। इसमें जब आगे सीओ साहबर के द्वारा इंटेंस इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये बात निकल के सामने आई कि जो मृतका थी शबनूर, उसकी मां यास्मीन और यास्मीन के एक साथी रईस ने मिलके इसकी हत्या की थी और ये लोग उसके ससुराली जनों को दहेज हत्या के केस में फंसा के उनसे अवैध उगाही करना चाहते थे। इस उद्देश्य से इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की थी। इसमें जो दूसरा आरोपी है रईस, वो मृतका की एक और सगी बहन का ससुर है। तो मृतका की मां और मृतका की बहन के ससुर ने मिलकर ये घटना कारित की है। इसमें बहुत ही क्रूशियल एविडेंसेस टेक्निकल माध्यमों से भी और ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के द्वारा भी सीओ साहब ने कलेक्ट किए हैं। इसमें मृतका के पास से जो पर्ची मिली थी वो भी आरोपी गणों ने ही एक अन्य व्यक्ति से लिखवाकर वहां डलवाई थी, जिससे कि मृतका की बॉडी आइडेंटिफाई हो पाए और आसानी से वो लोग एक दहेज हत्या का केस मृतका के ससुराली जनों पर लिखवा पाए।